तो आप ये LA गर्ल के फाउंडेशन ले सकते हैं अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं। LA गर्ल और PAC ये आप 2 ब्रांड से वर्क कर सकते हैं, जिसका कि आपका मेकअप बहुत अच्छा होगा, आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई होके जाएगा। अगर हम बहुत लोअर ब्रांड में चले जाएंगे तो क्या होगा, जब हमारा क्लाइंट कुछ समय बाद देखेगा तो उसका मेकअप उसको अच्छा नहीं लगेगा। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको बताया क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग के बारे में, और सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हमको कंसीलिंग करनी है, और ये थर्ड वीडियो हमारी है फाउंडेशन के ऊपर। तो जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, ऐसे मेकअप में हमें करना भी स्टेप बाय स्टेप है। जैसे हमने सबसे पहले अपने मेकअप में क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग की थी। उसके बाद फेस क्लीन मॉइस्चराइजिंग के बाद हम लोगों ने क्लाइंट के फेस पे कंसीलिंग की, जो कि उनके जो इम्परफेक्शंस होते हैं फेस के ऊपर, जितनी भी प्रॉब्लमेटिक स्किन होती है उसको ठीक करने के लिए होता है कंसीलिंग। देन हम लोग अब बताएंगे कि आपको फाउंडेशन का यूज़ कैसे करना है, और फाउंडेशन कितनी टाइप की स्किन होती है, और कैसे फाउंडेशन हमको चूज़ करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन उठता है कि हम फाउंडेशन कैसे चूज़ करें, क्योंकि क्या होता है जब भी हम मेकअप करते हैं तो अगर हमारा फाउंडेशन ठीक नहीं आता तो उसके बाद हमारी जो क्लाइंट होती है, हम खुद भी अपने ऊपर मेकअप करते हैं तो मेकअप कुछ समय के बाद ग्रे होना शुरू हो जाता है। वो कारण होता है कि हमारा फाउंडेशन हमने ठीक चूज़ नहीं किया। क्योंकि कभी हम लोग क्या सोचते हैं कि जैसे हम लोगों को कोई ब्राइड रेडी करनी है या कुछ भी मेकअप करना है तो हमें उनको फेयर दिखाना है, जबकि ये गलत होता है। हमें किसी को फेयर नहीं दिखाना, हमें खूबसूरती दिखानी है, उनकी सब चीज़ों को हाईलाइट करते हुए दिखाना है, उनके जो फीचर्स हैं उनको इन्हेंस करना है। तो हम ये ना सोचें कि हमें बहुत फेयर कर देना है। तो बहुत फेयर जब कर देते हैं, अगर हमारी स्किन टोन मीडियम है और हम उसको बहुत फेयर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, कुछ समय के बाद 1-2 घंटे 3 घंटे के बाद हमारा जो मेकअप है वो ग्रे होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बहुत फेयर फाउंडेशन उनके स्किन पर लगा दिया। तो हमें क्या करना है, जब भी अपना फाउंडेशन हम लोग चूज़ करेंगे तो कोशिश करेंगे कि हमारा फाउंडेशन हमारी स्किन टोन से 1 टोन ही ऊपर हो। ज़्यादा फेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, हम बस उसको ब्यूटी को इन्हेंस करेंगे, ना कि उनको फेयर दिखाएंगे। तो जैसा हमारा कॉम्प्लेक्शन है हम वैसा ही दिखाएं तो बहुत अच्छा होता है। नेचुरल हमारा बेस रहना चाहिए, देखने में खूबसूरत दिखना चाहिए। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फाउंडेशन हमको बहुत फेयर नहीं यूज़ करना, और अगर हमारे पास फाउंडेशंस हैं तो हमें उनको कैसे मिक्स मैच करके न्यू स्किन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन बनाना है। तो फाउंडेशन से पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें ये पहचान होनी चाहिए स्किन टोन क्या है। तो जैसे कि मैंने पहली हेडिंग डाली है स्किन टोन, ऐसे आप नोट्स बना सकते हैं अपने। स्किन टोन में हमारे 3 तरह के टोन आते हैं, एक लाइट, मीडियम और डीप। लाइट वाले स्किन टोन जो होते हैं वो ज़्यादातर फॉरेनर्स लोगों के होते हैं, अपने इंडिया में भी पाए जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो ज़्यादातर हमारे जो इंडियन टोन होते हैं वो मीडियम में रहता है। जो हम लोगों का स्किन टोन है इंडियंस का, वो मीडियम टोन ही होता है। मीडियम में थोड़ा और फेयर और नीचे डीप में चला जाता है। जो डीप में चले जाते हैं, नीचे कलर में चले जाते हैं, डार्क होते हैं, वो अफ्रीकन्स लोग होते हैं। अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा डार्क भी कम पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा फेयर भी कम पाए जाते हैं। हमारा जो नॉर्मल स्किन टोन रहेगा वो मीडियम रहेगा। तो मीडियम के लिए हमें कैसे फाउंडेशन चूज़ करने हैं, आपको शेड्स दिख जाएंगे। मीडियम ये वाला शेड है और फेयर ये वाला शेड है, और अगर मीडियम और फेयर के बीच में आते हैं, मीडियम फेयर में, तो हम दोनों को मिक्स मैच करके बना सकते हैं। अगर हम रॉन्ग फाउंडेशन ख़रीद भी लिया है तो हमें, जैसे हमारी स्किन टोन मीडियम है और मैंने फेयर फाउंडेशन ख़रीद लिया बाय मिस्टेक, और मुझे लग रहा है कि अब ये बहुत ज़्यादा फेयर दिख रहा है, तो मैं एक उससे डार्क फाउंडेशन ख़रीद लूँगी और दोनों को मिक्स मैच करके लगा सकती हूँ। तब मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग जो फाउंडेशन है वो मेरे को मिल जाएगा। तो हमने स्किन टोन को देखा कि हमारे पास 3 तरह की स्किन टोन होती है, लाइट, मीडियम और डीप। तो ज़्यादातर मैंने आपको बताया जो इंडियंस होते हैं वो मीडियम स्किन टोन के होते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है अंडरटोन। अगर हम इनके अकॉर्डिंग फाउंडेशन लगा भी लेते हैं, फिर भी क्या होता है कि हमारा जो अंडरटोन होता है वो अलग अलग तरह का होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे थोड़ी देर बाद जो है मेकअप ग्रे हो जाता है, क्योंकि हमारे अंडरटोन जो होता है वो हमारे बाहरी लेयर से अलग होता है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हमने जो अपना फाउंडेशन है वो चूज़ करना है। तो अंडरटोन हमारे कौन कौन से होते हैं, एक वार्म होता है, एक कूल होता है, एक न्यूट्रल होता है।
तो मैं आपको बताऊंगी कि इनको चेक कैसे किया जाता है अंडरटोन्स को। तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि वार्म अंडरटोन हम कैसे चेक करेंगे, कूल अंडरटोन हम लोग कैसे चेक करेंगे और न्यूट्रल अंडरटोन हम लोग कैसे चेक करेंगे। और ये भी चीज़ का ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इंडियंस जैसे मीडियम स्किन टोन के ज़्यादा होते हैं, ऐसे हमारी ये जो इंडिया है वो वार्म कंट्री में ही आता है। तो जो हमारे स्किन अंडरटोन जो होते हैं वो अधिकतर वार्म ही होते हैं, बहुत ज़्यादा या वार्म या न्यूट्रल मिलेगा, आपको मिक्स मैच करके बनाना होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये चेक कैसे करते हैं कि हम किस अंडरटोन के हम लोग फैमिली से हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग अंडरटोन कैसे पहचानें, इसके लिए मैं आपको एक या दो तरीके होते हैं, वो दो तरीके बता देती हूँ आपको, उससे आप पहचान सकते हैं कि अंडरटोन हमारे कैसा पता लगेगा कि हमारा अंडरटोन क्या है। तो हम लोग सबसे पहले होता है कि अपनी रिस्ट को, हम ये जो वेंस दिख रही है हमारी रिस्ट के ऊपर, इसको हम लोग नेचुरल लाइट में जाके देखेंगे। अगर ये वेंस हमारी ग्रीन है, अगर आपको लगे कि सारी वेंस हमारी ग्रीन है, तो हम लोगों का जो अंडरटोन है वो वार्म होगा। और अगर ये वेंस हमारी ब्लू और पर्पल है तो हम लोगों का अंडरटोन कूल होगा। और अगर ये वेंस हमारी ग्रीन, जो कि पहले वार्म में थी, और ब्लू और पर्पल ये मिक्स है, मतलब हमें समझ नहीं आ रहा, सब मिक्स हो रहा है, तो ये जो हमारा अंडरटोन होगा वो न्यूट्रल होगा, मतलब हम लोग न्यूट्रल अंडरटोन के हैं। वार्म होगा तो हमारी जो वेंस होगी वो ग्रीन होगी, अगर कूल अंडरटोन होगा तो हमारी जो वेंस होगी ब्लू और पर्पल शेड में होगी, और अगर न्यूट्रल होगा तो ग्रीन और ब्लू दोनों मिक्स होंगी। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको फर्स्ट तरीका बता दिया कैसे हमें देखना है अंडरटोन को, इस तरीके से हमारा एक और तरीका भी होता है जिससे हम लोग अपने अंडरटोन को पहचान सकते हैं। इसके लिए क्या हुआ कि अगर हम धूप में जाते हैं और वापस आते हैं तो देखते हैं अगर हमारा जो फेस है वो रेडनेस हो रहा है, रेड रेड हो रहा है, तो इसका मतलब हम लोग कूल अंडरटोन के हैं। और अगर हमारा फेस पे टैन दिख रहा है, आपको रेडनेस नहीं आ रही, टैन हो रहा है बस, तो हम लोग वार्म अंडरटोन के हैं। और अगर आपको दोनों ही चीज़ दिख रही है, चीक्स रेड हो गए बाकी टैन हो रहा है, तो हम लोग न्यूट्रल अंडरटोन के हैं। तो इस तरह आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप दोनों में से चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से ईजी रहेगा पहचानने में। तो आपका ये धूप वाला तो क्या है, हम पर्सनल चेक कर सकते हैं अपने ऊपर, या क्लाइंट से पूछ के भी कर सकते हैं। बाकी क्लाइंट के ऊपर अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं तो हमारा ये वाला तरीका बेटर रहेगा। तो इस तरीके से हमारे स्किन टोन और अंडरटोन मैंने आपको बता दिया कैसे चेक करना है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमें ये देखना है कि हमारा स्किन टाइप कौन सा है। कि हम लोग स्किन टाइप जैसे 5 तरीके के होते हैं हमारे पास, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन और सेंसिटिव स्किन। तो क्या होता है, जो मार्केट में फाउंडेशंस हैं बहुत सारे तरीके के होते हैं, तो हमें राइट फाउंडेशन लेना है जो हमारी स्किन के ऊपर जाए। तो मैं आपके इसके बाद बताऊंगी कि हमें कौन से फाउंडेशन कौन सी स्किन के लिए होते हैं और हमें वो वाले ही फाउंडेशन परचेज़ करने चाहिए। तो वो वाले फाउंडेशन हम तब परचेज़ करेंगे जब हम पर्सनल ले रहे हैं, लेकिन हम लोग अगर काम करते हैं, ब्राइड्स और मेकअप वगैरह करते रहते हैं, रेडी करते हैं ब्राइड्स को, तो हम लोगों को सब तरीके के अपने जो फाउंडेशंस होते हैं अपनी ट्रॉली में रखने चाहिए, क्योंकि अलग अलग तरह की स्किन टोन, स्किन टाइप आते रहते हैं हमारे पास, तो हमें बहुत सारे फाउंडेशंस की रेंज रखनी पड़ेगी। और कई बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम आप हमको रिजनेबल रेट में बताइए और अफोर्डेबल बताइए। तो आप मेरी इतनी सी बात बस ध्यान रखिए, अगर हम थोड़ा खर्चा अपने काम के ऊपर करते हैं तो उतना ही बेनिफिशियल वो हमारे लिए रहता है। अगर हम अच्छे प्रोडक्ट्स लगाएंगे तभी क्लाइंट हमारा बनेगा और उसको अच्छा फीडबैक जाएगा कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो 2 क्लाइंट को और बता के आपके पास लेकर आएगा। और अगर आज हम उनको सस्ती चीज़ लगा देते हैं, या मतलब अगर हम सस्ती चीज़ लेंगे तो आप समझो बहुत ज़्यादा काम की चीज़ नहीं होगी, तभी वो इतने चीप रेट में हमको मिल रही है। तो एक नॉर्मल जो मतलब अच्छा भी रहे ब्रांड और बहुत नीचा भी ना हो, तो आप उसके लिए या तो मैबलिन ब्रांड यूज़ कर लीजिए, और या फिर आप PSC ब्रांड, वो भी अच्छा है। अगर आप बहुत छोटा सा पार्लर चलाते हैं जिसमें मतलब आप बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाते, अच्छे महंगे फाउंडेशंस नहीं ले पा रहे, तो बिल्कुल नीचे ना जाइए, आप PSC या मैबलिन ज़रूर रखिए ताकि अच्छे रिज़ल्ट्स आएँ और आपका क्लाइंट जो है सेटिस्फाई होके जाए। तो इसके लिए आप मतलब मैं जो फाउंडेशंस वगैरह बताती हूँ अपने खुद यूज़ करती हूँ सैलून में, और अब हम लोग क्या करते हैं जब यूज़ करते हैं तो हमें लगता है इससे बेटर कुछ और होना चाहिए। तो आप भी इसी तरीके की अपनी मेंटलिटी बना लीजिए अब, क्योंकि अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें बिल्कुल भी हमारा कोई घाटा नहीं होने वाला। हम अच्छी चीज़ रखते हैं क्योंकि हमको उसका वर्थ मिलता है।
तो इसलिए हम अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट अपने पार्लर में यूज़ करें ताकि हमको हमारा जो कस्टमर है उसको हम सेटिस्फाई करके भेजें। तो मैं आशा करती हूँ कि अब ये आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं क्यों इन फाउंडेशंस के बारे में बताती रहती हूँ, या क्यों मैं जितनी भी वीडियोस में बनाती हूँ मैं उसमें प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। तो आप जब भी क्वेश्चन आता है कि मतलब अफोर्डेबल बताइए, तो ये सब अफोर्डेबल ही होते हैं। हमें क्लाइंट उतना पे करता है तो तब हमको उनको अच्छी चीज़ ही देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने जाना कि हमारी स्किन टाइप अलग अलग होती है, इसी तरीके से मार्केट में कुछ तरीके के फाउंडेशंस आते हैं जिसमें हम लोग चूज़ करेंगे कि कौन सी स्किन टाइप पे कौन सा जाएगा। तो मैं आपको 4 तरह के अभी फाउंडेशंस बता रही हूँ कि एक हमारे पास लिक्विड फाउंडेशन होता है जो कि ऑल स्किन टाइप होता है, हम किसी तरह की स्किन पर कर सकते हैं, बट ये ऑयली स्किन पे बहुत अच्छा काम करता है। और इसमें HD जो आते हैं वो ऑल स्किन टाइप होते हैं, उनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। और उसके बाद हमारा सेकंड है क्रीम फाउंडेशन। क्रीम फाउंडेशन भी हमारा ऑल स्किन टाइप होता है, ये थोड़ा सा क्रीमी होता है। तो क्या होता है कि जो ड्राई स्किन होती है उस पर इसका काम बहुत अच्छा होता है। ड्राई स्किन के ऊपर अच्छी इसकी फिनिशिंग होती है, फ्लॉलेस मेकअप लगता है, और इसकी जो इनकी लास्टिंग होती है वो मतलब फुल कवरेज होती है, बहुत अच्छी लास्टिंग होती है इनकी। तो जब भी हम लोग ब्राइडल मेकअप करते हैं तो हम लोग ज़्यादातर क्रीम फाउंडेशंस का ही यूज़ करते हैं ताकि लास्टिंग बहुत अच्छी बनी रहे, अपना मेकअप 8 से 10 घंटे बिल्कुल भी परेशान ना करे, 8 से 10 घंटे हमारे फेस पर रहे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रीम फाउंडेशंस का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे जो थर्ड पॉइंट है वो है पाउडर फाउंडेशन। ये ऑयली स्किन के लिए होता है, इसकी कवरेज बहुत कम होती है। कुछ जैसे हम लोग ऑफिस वगैरह में वर्क करते हैं तो अब हम लोग अगर ऑयली स्किन है तो हम लोग पाउडर फाउंडेशन ले सकते हैं। इसको भी थोड़ा सा लिक्विड फाउंडेशन के संग मिक्स करके लगाएंगे तो इसकी कवरेज भी अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपका ड्यूरेशन ज़्यादा है ऑफिस वगैरह का तो आप 2 चीज़ों को मिक्स करके लगा सकते हैं, लिक्विड फाउंडेशन और पाउडर फाउंडेशन को। अगर खाली पाउडर फाउंडेशन लगाएंगे तो उसकी कवरेज बहुत अच्छी नहीं होती, बहुत लंबे समय तक नहीं चलता। इसी तरीके से जो हमारा लास्ट है मूज़ होता है, ये एक बहुत शीर कवरिंग करता है हमारे फेस पर। ये भी उसी पर्पज़ से है हमारा कि अगर हम लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं और हमें एक हल्की सी बिल्कुल लाइट सी कवरिंग चाहिए तो हम लोग मूज़ लगा सकते हैं फेस के ऊपर। या जो बहुत ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं करते, जो फाउंडेशन वगैरह को पसंद नहीं करते लगाना, वो लोग मूज़ एप्लीकेशन कर सकते हैं। इस तरह से आपने समझा स्किन टाइप और स्किन टोन और अंडर टोन और हमारे कुछ फाउंडेशंस के बारे में मैंने बताया। अब मैं आपको जब भी मेकअप स्टार्ट करूँगी उस समय आपको बताऊँगी कि हम लोग कैसे स्किन टोन के अकॉर्डिंग अपना फाउंडेशन चूज़ करें। तो इसके लिए हमारे पास कुछ रेंज होनी चाहिए फाउंडेशंस की जिसमें हम लोग टेस्ट कर सकें। और अगर हम लोग अपने लिए पर्सनल फाउंडेशन परचेज़ करने जा रहे हैं तो हम उस शॉपकीपर को अपनी स्किन टोन का बता देंगे कि फेयर स्किन टोन के अकॉर्डिंग हमको शेड्स दिखा दीजिए। तो आप 3 से 4 शेड्स देखकर आप उसको अपने फेस पे अपने जॉ लाइन से थोड़ा ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ तक लगाकर देखेंगे उसको। वो 3 शेड्स आप लगाएंगे तो जो आपको अपनी शेड के नियर बाय दिख रहा होगा आप उस शेड को परचेज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप उसको डैप डैप करके भी देख सकते हैं कि वो हमारे स्किन टोन के अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा। बस मैंने आपको एक चीज़ समझाई है कि हमको बहुत फेयर स्किन टोन मतलब बहुत फेयर फाउंडेशन नहीं ख़रीदना। जैसा हमारा स्किन टोन है या तो बिल्कुल उसके बराबर का हो या उससे एक स्किन टोन ऊपर ले सकते हैं, एक टोन फाउंडेशन का ऊपर हम लोग फेयर ले सकते हैं, बट बिल्कुल 3 से 4 टोन ऊपर नहीं जाना। तो जैसा हमारा स्किन टोन है हम उसके बराबर का हम लोग फाउंडेशन परचेज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपना राइट फाउंडेशन चूज़ करेंगे। और जो कि मैंने आपको बताया कि जब हम लोग वर्क कर रहे हैं, हम लोग एक सैलून चला रहे हैं, भले वो सैलून छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन हमको कुछ रेंज रखनी पड़ेगी अपने पास फाउंडेशंस की। तो इस बात का बिल्कुल भी बुरा मत मानिए कि मैंने कहा कि कुछ अच्छी रेंज रखनी चाहिए, क्योंकि अगर बिल्कुल ही हमारे पास नहीं है, हम नहीं बिल्कुल खर्चा कर पा रहे, तो हम क्या कर सकते हैं कि पहले एक फ़ाउंडेशन ले लिया और उसके बाद हम थोड़ा रुक गए और थोड़े दिन बाद दूसरा थोड़ा सा मतलब इन्वेस्ट करके फिर से हमने एक फ़ाउंडेशन ले लिया। तो ऐसे धीरे धीरे आप अपना सामान बनाइए, ऐसा ज़बरदस्ती नहीं कि बहुत जल्दी से आपको सारा लेना है। धीरे धीरे करके अपना सामान बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप लोग क्लाइंट पे वर्क करें ताकि वो वर्क बहुत अच्छा हो और आपके पास क्लाइंट हमेशा बना रहे और आता रहे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था फाउंडेशंस के बारे में कि हमारे पास लिक्विड और क्रीम और एक तरह के और फाउंडेशन होते हैं जो कि कहे जाते हैं एयर ब्रश फाउंडेशंस। तो ये जो फाउंडेशन होते हैं हमारे एयर ब्रश वाले बहुत लाइट होते हैं एकदम से। मैं इनकी आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कितना लाइट होता है ये।
तो ये जो हमारा ये ऑल स्किन टाइप होता है, और ये अगर किसी की बहुत सेंसिटिव स्किन हो तो उस पर भी बहुत अच्छा इसका काम होता है। देखिए एकदम ये वाटरी बेस होता है, एकदम हल्का सा लाइट होता है ये फाउंडेशन, और बहुत अच्छी इसकी कवरिंग होती है। तो जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं उन पर भी ये बहुत अच्छे से जाता है, क्योंकि मैंने शायद आपको बोर्ड पे बताया नहीं सेंसिटिव स्किन पे कौन सा जाएगा। तो आप एयर ब्रश वाला फाउंडेशन सेंसिटिव स्किन के लिए ले सकते हैं। देखिए कितनी लाइट होता है, और उसकी जो फिनिशिंग आती है वो बहुत ही अच्छी आती है। तो इसलिए हमारे पास एक तरह के फाउंडेशन और हैं जो कि है एयर ब्रश मशीन के फाउंडेशंस जो हैं, लिक्विड फाउंडेशंस। तो इस तरीके से इनके शेड्स होते हैं, वो हमें परचेज़ करने होते हैं, अलग अलग तरह के आते हैं स्किन टोन के अकॉर्डिंग। इनको मिक्स मैच करके हम नए शेड्स बना सकते हैं। और इसके बाद मैंने आपको बताया था क्रीम फाउंडेशंस, जो कि ड्राई स्किन पे बहुत अच्छा काम करते हैं। तो हमारे पास कुछ फाउंडेशंस क्रीम हमने रखे हुए हैं, इनको मिक्स करके मैं और फाउंडेशन स्किन टोन के अकॉर्डिंग बना लेती हूँ। तो इस तरह की इनकी कंसिस्टेंसी होती है। देखिए बहुत थिक होते हैं ये, और इनको इस पर बता देती हूँ इस तरीके से। देखिए ये कितना क्रीमी है। तो इसको जब हम लोग लगाते हैं फेस पे, तो इसको अच्छे से हम लोग इस तरीके से वार्म करते हैं पहले इन कलर्स को, ताकि जितना ये वार्म करेंगे हम लोग फिंगर से उतना ये अच्छे से होता है। और इसको जब हम लोग लगाते हैं तो इसको ब्लेंड करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये थोड़ा थिक होता है, तो ब्लेंड होने में इसको प्रॉब्लम होती है। तो इसको बहुत अच्छे से हमको ब्लेंड करना पड़ता है, अच्छे से टाइम देना पड़ता है इसको। और जब ये ब्लेंड हो जाता है अच्छे से तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है, फ़ोटोग्राफ्स बहुत अच्छी आती है इससे। और जब भी हम लोग एयर ब्रश मेकअप करते हैं तो तब हम लोग तब भी इन फाउंडेशंस का यूज़ भी करते हैं। और जो हमारा, अगर आप चाहें तो मैं इन फाउंडेशंस के कोड और आपको बता देती हूँ, ताकि आप भी कुछ ही फाउंडेशंस ख़रीद लें, बहुत ज़्यादा आपको खर्चा ना करना पड़े। तो जैसे हमारा ये वाला शेड है ओलिव मीडियम, और एक शेड है हमारा कैरेबन, एक वार्म बेज है हमारे पास, ओरिएंटल है, और एक हमारा येलो बेस है। जब भी हमको लगे कि फाउंडेशन बहुत ज़्यादा डार्क है और हमको इसको लाइट करना है, तब हम उसमें थोड़ा सा येलो मिक्स कर देते हैं। बहुत फेयर स्किन टोन आया हो, येलो को मिक्स करके हम लोग फाउंडेशंस उनके स्किन टोन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास फाउंडेशन लिक्विड हैं, जो कि अलग अलग ब्रांड्स के हम लोग रखते हैं। अब आगे हम लोग और भी नए ब्रांड्स लेके आएंगे, तो तब तक हम लोग इन्हीं ब्रांड्स से अपना वर्क करते हैं। जैसे फॉरएवर 52 है, इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है, और ये आप लोग आराम से परचेज़ कर सकते हैं। और PSC ब्रांड भी बहुत अच्छा है। तो इनको हम लोग लिक्विड फाउंडेशन कहते हैं। अगर आपको बिल्कुल अफोर्डेबल रेट में चाहिए कि हम लोग अफोर्ड कर पाएँ, तो आप LA गर्ल के फाउंडेशंस ले सकते हैं। इसमें 3 शेड्स आते हैं, इनका मैं नाम बता देती हूँ आपको। एक पोर्सिलेन के नाम से आता है इनका शेड, ये फेयर स्किन पे जाएगा। और एक इनका शेड है न्यूड बेज, ये मीडियम स्किन टोन पे चला जाता है, मीडियम टू फेयर पे। और एक ये शेड है हमारे पास, इसका नाम है नेचुरल स्किन टोन हो, ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा लाइट, मीडियम स्किन टोन के लिए है ये नेचुरल नाम से। तो आप ये LA गर्ल के फाउंडेशन ले सकते हैं अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं। LA गर्ल और PSC, ये आप 2 ब्रांड्स से वर्क कर सकते हैं, जिसका क्या आपका मेकअप बहुत अच्छा होगा, आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई होके जाएगा। अगर हम बहुत लोअर ब्रांड में चले जाएंगे तो क्या होगा, जब हमारा क्लाइंट कुछ समय बाद देखेगा तो उसका मेकअप उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो आप अच्छे से पे कर सकते हैं क्लाइंट से। आप बोलिए कि मैं इतने रुपए लूँगी और काम अच्छा करके दूँगी, तो क्लाइंट अपने आप देगा। सब चाहते हैं कि उनका मेकअप लॉन्ग लास्ट रहे और अच्छा रहे। तो आप इसके लिए अच्छे थोड़े प्रोडक्ट्स रखिए, ताकि आप खुद भी सेटिस्फाई होंगे अपने क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन देखकर। तो इसी तरीके से हमारा आज का वीडियो फाउंडेशन की जो मैंने आपको नॉलेज देनी थी वो इधर ख़त्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।